नमस्कार। यूनिक ज्ञान के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी की ओर से निकाली गई नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वैकेंसी रहने वाली है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब परमानेंट या डेपुटेशन बेसिस पे जो कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रह सकती है। पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट के इनको कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी। इस वैकेंसी के अंदर ये बताया गया है, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स। आपको जो भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो आप उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर आपको फॉर्म भर के जो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे साथ में लगाने हैं। इसके साथ इसमें लिखा है फोटो की, पासपोर्ट साइज फोटो की आपको 2 कॉपी भी साथ में देनी है। केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही इंटरव्यू या जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। अब अपन बात कर देते हैं कि पोस्ट का नाम क्या है, कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशन है। चलिए देखते हैं। बात करते हैं पोस्ट की, जो कि है नर्सिंग ऑफिसर की। सैलरी की बात करें तो 9300 से 34,800 ये आपका पे बैंड 2 और ग्रेड पे 4600 के तहत रहने वाला। मतलब जो अप्रोक्स सैलरी है पर मंथ स्टार्टिंग वो 85,000 प्लस आपकी सैलरी बनने वाली है। बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की तो 3 है, जो कि केवल एक कैटेगरी के लिए है, जो कि ओबीसी के लिए। और अपर एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर दे रखा है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके अगर बीएससी नर्सिंग हो, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल या जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे आपकी ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है और रेस्पेक्टिव जो नर्सिंग काउंसिल है उससे रजिस्टर्ड है तो भी आप एलिजिबल है। इसके साथ में अगर आपने बीएससी नर्सिंग आयुष मतलब आयुर्वेदा से किया है तो भी आप एलिजिबल है। अगर आपने डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी किया है और आप रजिस्टर्ड नर्स के रूप में रेस्पेक्टेड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है तो आपको उसके साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिएगा, जो कि मिनिमम 25 बेडेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। ये आपके इसमें बताया है। अगर आपके आयुष के अंदर डिप्लोमा नर्सिंग एंड फार्मेसी ऑफ द आयुष के अंदर आपके डिप्लोमा है तो आपको भी 2 साल का एक्सपीरियंस 25 बेड के हॉस्पिटल के अंदर का चाहिएगा। बात करते हैं टाइप ऑफ वैकेंसी की, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसका मतलब ये वैकेंसी परमानेंट होने वाली है, परमानेंट वैकेंसी ही रहने वाली है। अब कुछ जनरल इंट्रोडक्शन इन्फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर बताया गया है, अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल इन रेस्पेक्टिव ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी सर्विंग सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट वर्किंग इन रिलेटेड फील्ड एंड अदर कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर इश्यू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अपर एज लिमिट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट का या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो जो भी नियम है उसके अकॉर्डिंग उसकी अपर एज लिमिट है वो बढ़ाई जाएगी। जो भी है वो सारा का सारा इधर भी उसको लाभ मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं एसटी एससी ओबीसी फिजिकल हैंडिकैप्टेड कैंडिडेट को ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर साइन करके स्पेसिफिक अथॉरिटी के साइन करने के बाद एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपके पास में होना चाहिए। दैट इज द मैंडेटरी। अगर आप ओबीसी के अंदर हो, ओबीसी एनसीएल के अंदर हो तो भी वो सर्टिफिकेट आपके जो रेस्पेक्टेड अथॉरिटी है उसे सिग्नेचर किया हुआ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। बात करते हैं डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन एंड और एक्सपीरियंस विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। जो आपकी अपर एज लिमिट है या क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जो क्लोजिंग डेट है इसकी तब तक आपका वैलिड होगा। इसके बाद अपन डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी रिजर्वेशन के बारे में। तो रिजर्वेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है एसटी एससी ओबीसी को वही आपका यहाँ पे मिलने वाला है। बेनिफिट की बात करें, जो भी अलाउंसेज है इस बेसिक सैलरी के साथ में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेज है वो भी सारे मिलेंगे। इसके साथ में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक के एम्प्लॉय को जो भी आपके एप्लीकेबल अलाउंसेस मिलते हैं वो आपको भी इसके अंदर मिलेंगे। इसके बाद देखते हैं ऑल एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेंट्स आपका फॉर्म भर रहे हैं वो आपकी पब्लिश हुई है उसके 45 डेज के बाद तक आपकी लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। मतलब जो नोटिफिकेशन आपका निकला है उससे लेकर के 45 दिन तक आपको जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है नीचे मिल जाएगा, उसके वो भर के और अटैच्ड डॉक्यूमेंट करके आपको भेजना है। 45 डेज तक आपको भेज सकते हैं। इसके बाद अगर पोस्टल डिले हो जाती है तो इसके लिए ये चीज़ें रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर उस दिन को हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे है जो भी आपका क्लोजिंग डेट होता है वो माना जाएगा। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में। अगर आप एम्प्लॉय है और आप डेपुटेशन पे काम करना चाहते हैं और आपका ग्रेड पे 6600 है और इससे ऊपर है तो यूआर ओबीसी के लिए 1400 रुपए फीस, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए फीस। अगर आपका ग्रेड पे 1900 से लेकर के 4600 तक है तो यूआर ओबीसी के लिए 500 रुपए, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए आपको चार्ज करना पड़ेगा। इसके साथ अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्टेड हैं तो आपको डेपुटेशन पोस्ट के लिए किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर आपको यहाँ देखना है कि ये जो एप्लीकेशन फीस है ये आपको डायरेक्टर नॉर्थर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी के नाम का नॉन रिफंडेबल आपको एक डीडी बनवानी है शिलोंग के नाम की, और वो डीडी है आपको उसके साथ में अटैच करनी है। अब देखते हैं अपन हाउ टू अप्लाई। जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर के जो भी आपके रिलीवेंट डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी लगा करके सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद आपके जो डीडी आपने चालान कटवाया है उसके साथ में आपको एक एनवलप के अंदर डालना है और उसके ऊपर आपका लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। एसआई नंबर मतलब सीरियल नंबर जो कि नर्सिंग ऑफिसर का 11 है वो लिखना है, और रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से आपको जो डायरेक्टर नॉर्थर्न ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी
इसके अंदर शिलोंग मेघालय के अंदर आपको डालना है, इसके अंदर आपको भेजना है। ये सारा कुछ कंडीशंस थी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नए अपडेट के साथ। अगर आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और ग्रुप के अंदर जुड़े, वहाँ पर आपको ये सारी PDF है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद।